हाथ। नहीं शाइनी, तुम भीग जाओगे, बाहर मत जाओ। तो क्या हुआ, मुझे खेलना है। अरे अरे, क्या हुआ बच्चों, आपस में क्यों लड़ रहे हो? देखो ना दादाजी, शाइनी बारिश में भीगने की जिद कर रहा है और मैं उसे मना कर रही हूँ। दादाजी, मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है। देखो ना, राजन भी मेरा वेट कर रहा है। अरे रोज रोज भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। शाइनी शाशा ठीक ही तो बोल रही है। वो तुम्हें मना कर रही है क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। मगर दादाजी, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। तुम ऐसे नहीं समझोगे। मुझे लगता है तुम्हें कहानी सुनाने का समय आ गया है। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रतन नाम का पतंग बनाने वाला आदमी रहता था। वो आसपास के इलाके में अपनी पतंगों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। रतन भैया, वो गुलाबी वाली पतंग कितने में दी? अरे उसका नाम पिंकी है, वो 5 रुपए की है। मेरी सबसे प्यारी पतंग, कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकती है वो। अच्छा, मुझे पिंकी दे दो। पिंकी अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समाती और इतराने लगती है। उसे लगने लगता है कि उससे ऊपर आसमान में कोई पतंग नहीं उड़ सकती है और दिखने में भी सबसे सुंदर वही है। देखा ब्राउनी, तुम कितनी जल्दी फट जाती हो। हाँ, तो क्या हुआ, मैं हल्की भी तो हूँ। मैं तुमसे अच्छा और लंबी दूरी तक उड़ सकती हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम क्या दूर तक उड़ोगी, थोड़ी दूर जाते ही तो फट जाती हो तुम। पिंकी की बातें सुन लेता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है। पिंकी, अपने दोस्तों से ऐसे बात नहीं करते। ब्राउनी तुम्हारा दोस्त है। नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। मैं सबसे प्यारी पतंग हूँ और मजबूत भी। मुझे कोई भी हवा नहीं रोक सकती। आज तो मैं दूर तक उड़ूंगी और बता दूंगी सबको कि मुझसे अच्छी और कोई भी पतंग नहीं, ब्राउनी को भी। नहीं पिंकी, ऐसा मत बोलो। आज हवा बहुत तेज है और लगता है बारिश भी आने वाली है। मैं तो उड़ूंगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे। जिद मत करो पिंकी, मौसम ठीक नहीं है। किसी और दिन आसमान में उड़ लेना, मेरी बात समझो। और इस तरह से पिंकी रतन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और आसमान में उड़ने लगती है। अचानक बादल बरसने लगते हैं और पिंकी भीग कर फटने लग जाती है। सबसे मजबूत पतंग गिर गई। पिंकी, मैंने कितना मना किया था तुम्हें, समझाया भी था। आज अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने रूप और रंग का घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनों की बात मान लेनी चाहिए। अगर पिंकी रतन की बात मान लेती
तो उसकी ये हालत नहीं होती। कितना गलत कर रही थी ना पिंकी। पर तुम भी तो वही कर रही हो ना शाइनी। शाशा तुमको कब से बाहर जाने से मना कर रही है, मगर तुम उसकी बात सुन भी नहीं रही। वो नहीं चाहती कि तुम बारिश में भीगो और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। सॉरी साशा। ये हुई ना बात बेटा। हमेशा उनकी बात मानो जो आपको प्यार करते हो। अपनों की डांट में भी भलाई ही छुपी होती है। अब तुम दोनों घर में ही कैरम खेलो। ये हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।